अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। वही है प्रूव द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्या है, log ए बी है जो कि बराबर है 1/log बी ए के। अब हमें पता है कि लोअर सबस्क्रिप्ट में बेस होती है और बी आपका नंबर है, तो इसमें यह है कि log ए बी जो बराबर होता है वो हमेशा 1/log बी ए के होता है, यानी कि जो बी नंबर है वो बेस बन जाएगा, ठीक है, और ए जो बेस है वो नंबर बन जाएगा। अब इसको हमें प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब हमें क्या करना है, log ए बी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा था वो लिख लिया। अब आपको पता है कि हमने ये पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या करा था इसके, हम बल्कि हमने इसी एक्सरसाइज में हमने इसकी फॉर्मूलाज पढ़े थे कि log ए बी किसके बराबर होता है, log ए बी किसके बराबर है, log बी। जो नंबर होता है वो पहले लिखते हैं और उसकी जो बेस है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। नंबर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और बेस को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और उसके अलावा कोई भी वेरिएबल उसकी बेस ले लेंगे, चाहे तो सी ले लें, चाहे एम ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो log ए बी किसके बराबर हो जाएगा, log एम बी अपॉन log एम ए, यह आपने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हमें ये करना है कि log एम बी अपॉन log एम ए है, तो इसको मैं क्या करूँगा, log एम बी को नीचे ले आऊँगा किसके, log एम ए के। तो 1/1 ये होल है, मतलब अपॉन में, ठीक है, और log एम ए अपॉन log एम बी, यानी कि 1 डिवाइड हो रहा है log एम ए अपॉन log एम बी, क्योंकि जब इसको इन्वर्ट करेंगे, उलट करेंगे, तो log एम बी ऊपर आ जाएगा और log एम ए नीचे आ जाएगा। अब ये हमने क्यों करा है, ये आप इधर फॉर्मूलाज में देखेंगे कि ये क्यों करा है, क्योंकि जब हम log एम बी को log एम ए के नीचे लाएंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होगा, log एम ए अपॉन log एम बी किसके इक्वल होगा, log बी ए, log बी ए के, क्योंकि बी क्या होता है, लोअर सबस्क्रिप्ट होती है जो कि डिनोमिनेटर में होता है, वो लोअर सबस्क्रिप्ट होती है बेस, और ए क्या होता है, आपका नंबर होता है, तो ये log बी ए के बराबर है। तो 1/log बी ए ये क्या हो जाएगा, आपकी राइट हैंड साइड। अब ये देखें, यही हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड, तो वो प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई द फॉलोइंग, ये भी सेम वही है, प्रूव द फॉलोइंग या वेरीफाई, यहाँ सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं। अब पार्ट नंबर 1 में log 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 इज इक्वल टू 2 है। अब 5 यहाँ बेस है, यहाँ 7 है, 7 तो यहाँ आ रहा है, मगर मुझे अब 25 को 5 में ब्रेक करना है, 5 में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, log 5 7 हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये किसी में ब्रेक नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई log 7, 5 को ब्रेक कर 25 को ब्रेक कर सकता हूँ, 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप log 5 7 तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ जो एक्सपोनेंट था वो कोफिशिएंट बन जाएगा और log 7 5 आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक ही मल्टीप्लाई में ये पूरी एक ही टर्म कहलाएगी, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे। अगर प्लस होता है यहाँ तो ये 2 टर्म्स कहलाती, मगर ये एक ही टर्म कहलाएगी, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, log 5 7
मल्टीप्लाई बाय log 7 5 हमारे पास बच गया। अच्छा, ये एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमने डिस्कस नहीं करी थी 2.5 में, लॉग ए बेस है और बी नंबर है, मल्टीप्लाई बाय लॉग बी ए इज इक्वल टू 1। और ये इसी के यानी कि अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसी से ड्राइव हुई है, सही है ना। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ 5 बेस है, 7 नंबर है, फिर 7 बेस है और 5 नंबर है, तो ये मिलते जुलते हैं ए बी और बी ए, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, ये राइट हैंड साइड हो गई। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में log 32 मल्टीप्लाई बाय log 281 इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है यहाँ ये 3 है, ये 2 है, 2 तो हमने लिख दिया, 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है ना। तो अब हमारे पास log 32 तो ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय log 2 3 की पावर 4, सही है, 3 की पावर 4। अब हमने log 32 तो ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, तो यानी कि कोफिशिएंट बन जाएगा। एक्सपोनेंट किस में चला जाएगा, कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट में log 2 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन, मतलब ये दोनों तो नहीं है, एक ही टर्म है, इसमें से क्या कॉमन निकल आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया। अब log 32 मल्टीप्लाई बाय log 2 3, ये वही हो गया ए बी और बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे, 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में log 5 343 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या देखना है कि एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, तो 7 की पावर ऐसी लाऊं, यहाँ 7 का एक्सपोनेंट ऐसा लाऊं कि 343 बने, और यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो अब 7 का चेक कर लेते हैं, 7 की पावर 3 क्या होती है, 343 मल्टीप्लाई बाय log 7, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, सही है। अब यहाँ 3 क्या है, जो एक्सपोनेंट है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ भी 2 जो एक्सपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। अब ये आपके पास हो गया, यानी कि 3 log 5 7 मल्टीप्लाई बाय 2 log 7 5। अब हमारे पास 3 और 2 बाहर आ जाएगा, log 5 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 5। अब log 5 7 एक जगह हो गया, 5 बेस है, 7 नंबर है, फिर दूसरी जगह 7 हमारे पास क्या है, 7 क्या है हमारे पास, बेस है और 5 नंबर है। ये वही प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास कि log ए बी मल्टीप्लाई बाय log बी ए इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में log 16 मल्टीप्लाई बाय log 2 216 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ली। अब मुझे पता है कि एक जगह मुझे 6 की पावर यहाँ चाहिए और यहाँ 2 की पावर चाहिए। 2 की पावर 4 16 होता है और 6 की पावर 3, यानी कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 216 होगा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 कोफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ 3 कोफिशिएंट बन जाएगा, बाकी हम सेम लिख देंगे, यानी कि 4 log 6 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 log 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ सकते हैं, 4 और 3, क्योंकि ये एक ही टर्म है, 4 और 3 बाहर आ गया, log 6 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 6 आपके पास रह गया। अब ये वही है, 6 2 और 2 6, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो इस तरह आज आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई।